हद कर दी है भाई इस ड्रामे ने। इतना अच्छा बना दिया तो कुछ ना कुछ तो नखरे होंगे। तो हॉटस्टार वालों ने नया तरीका ढूंढा है कि कैसे प्यारी ऑडियंस को परेशान किया जाए। कोई वक्त ही नहीं है इसके आने का। मतलब मुझे लगा था कि सुबह 6 बजे अपलोड हो जाता, इतनी खुश हुई थी। रोज अपना शेड्यूल इस तरीके से मैंने फिक्स कर लिया था कि मुझे सुबह 6 बजे उठते ही ये ड्रामा देख के इसका वीडियो बनाना है और अपलोड करना है। पर इसने तो पता नहीं क्या सर पैर उल्टा सीधा करके क्या हरकतें कर दी है। पर शुक्र है चलो आ तो गया। बट अब मैं बता रही हूँ, अगर आज के एपिसोड में अगर 50% से ज्यादा मतलब वॉच टाइम कौसर को दिया है ना, मेरा दिल टूट जाएगा भाई। मैं नहीं देख पाऊंगी, मैं कौसर के सीन्स नहीं देख पाऊंगी। जो पिछले 3 एपिसोड के अंदर सहर माइज चल रहा था ना भाई, ऐसे ऐसे इतना मजा आ रहा था। बट ये कौसर को मैं नहीं झेल पाऊंगी सच में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लो और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है वो कर लो। बिना किसी बकवास के आज का रिव्यू रिएक्शन शुरू करते हैं। वैसे ही इतना लेट हो चुका है यार। आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट। जैसे माहिद कौसर बेगम को इग्नोर करके आगे जो है जा रहा है। हम बोल रहे छोड़िए उसे, माहिद छोड़ मत दियो, करने दे। कौसर बेगम का बड़ा हो गया भाई। मतलब सही में किसी ने कमेंट में लिख रखा था कि कौसर अपने पति परवेज से तो ऐसा कुछ बचा नहीं पाती। मतलब शी इज ट्राइंग सो हार्ड यार। पर मैं क्या करूं, मैं न्यूट्रल ऑडियंस नहीं बन पाती। मतलब अगर कोई मुझे नहीं पसंद आ रहा है तो मैं झूठ नहीं बोल सकती कि मैं ऐसे एकदम न्यूट्रल बन जाऊं। कौसर नहीं पसंद आ रही है भाई। कौसर जिस तरीके से मतलब सिर्फ अकेले माहिद के अगेंस्ट है ना, उसको सब में अच्छाइयां दिख रही है अपार्ट फ्रॉम माहिद। अगर वो परवेज से कंपेयर भी कर रही है तो भाई क्यों, मतलब क्यों कर रही है जब सहर बोल भी रही है मत कर। मुझे नहीं पसंद आ पा रही कौसर। बेशक लोग इसके लिए मुझे गाली दें, मुझे डांटे पीटे कुछ भी कर ले, पीट मार तो नहीं सहूंगी पर मतलब मुझे गाली दे कुछ भी करे, भाई मुझे नहीं अच्छा लग पा रहा। मैं क्या करूँ, मैं जानबूझ के कौसर बेगम को नहीं पसंद कर पा रही। ये सीन कितना मस्त था। चले जा रहा वो पीछे कर रही है, भाई क्या तगड़ा धक्का मारा। ओ भाई दिस इज सो गुड, मतलब इतना परफेक्ट था। आई एम लविंग इट। हाँ मेरा दिल खुश हो गया। मतलब थैंक यू माहिद ये करने के लिए। अरे जाना ऐसे कर दिया माहिद, मेरा दिल खुश हो गया। चल आंटी चल, वाओ इनकी बेटी हमारी बीवी है। वाओ फाइनली एक्सेप्टेंस, आई एम लविंग इट। जो लोग कह रहे थे माहिद प्लीज यार ये सब जब वो ऐसे होश में होती है ना, जब भी बोलना होता है सब बेहोशी की हालत में नहीं। माहिद प्लीज प्लीज मेरे बच्चे समझो ये चीजें। माहिद आप बहुत प्यारी लड़की हो, हमें बहुत पसंद आ रही हो, पर प्लीज ये चीजें समझनी पड़ेगी। जब आपकी जो बीवी है, ये मेरी बीवी है, ये जब है और जब जाग रही होती है जब बोला करो ये सब। हुआ क्या है, हुआ क्या है? क्यों भाई तू प्रधानमंत्री है जो तुझे बता दे हुआ क्या है? किस हक से पूछ रहा है क्या हुआ है? और जो भी हुआ है तुम ही नहीं किया है। समझ आए, तुमने जो भी किया अगर तुम वो नहीं करते तो जो सब हुआ पिछले 2 एपिसोड में वो सब नहीं होता। सो थैंक यू हैदर, थैंक यू भाई। प्लीज कोई ये कौसर आंटी के 50 रुपए ओवर एक्टिंग के काटो यार, बहुत ज्यादा नाटक कर रही है कौसर आंटी। भाई क्या आंटी इतना नहीं करते यार। मैं सच बता रही हूँ, मुझे पता है वो शहर की अम्मी है, वो शहर के लिए सब अच्छा सोच रही हैं, सारी चीज़ें आई अंडरस्टैंड दैट। मैं 1% भी नहीं बोल रही कि मैं ये चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं कर रही, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे सब समझ आ रहा है। पर मैं नहीं सोच पा रही लॉजिकली। आई कैन नॉट लाइक थिंक लॉजिकली इन मैटर ऑफ कौसर आंटी, क्योंकि जो सारी चीज़ें कर रही है, जो सारी चीज़ें करने वाली है, मुझे नहीं समझ आ रहा भाई। मतलब सबको पसंद कर रही है, सब पे भरोसा कर रही है, बट वाई नॉट माहिद? माहिद से क्या दिक्कत है भाई? नहीं कौसर आंटी मैं चाह के भी आपको नहीं पसंद कर पा रही। माई लॉजिक इज नॉट लॉजिकिंग इन दिस सिचुएशन। सॉरी आई एम हिपोक्रेट बट आई एम। खाम तेज हो रही है। दादा हुजूर को दवाई देगी और एकदम ऐसे तेज बन जाऊंगी ये वो। नाज़िमा से कोई बदतमीजी से बात करो, दिल मेरा खुश ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। हटाओ ये दवा मैंने लेनी। इससे बदतमीजी से ही नहीं दादा हुजूर, अगर एक ऐसे ग्लास फेंक के मारते, एक कांच का टुकड़ा टूटता। ओ शिट सॉरी नाज़िमा लगी आपको। अब आप रेस्ट करो 20 से 25 दिन के लिए, आप किसी एपिसोड में नहीं दिखने वाली हो। भाई जिस हिसाब से हैदर मतलब दादा हुजूर को समझा रहा है, दादा हुजूर तो क्या नाना हुजूर को समझा रहा है सारी चीजें पीछे वो हाय गजिया का चेहरा देखना ऐसे खुश हो रही है, महाराज छोरो मतलब इतनी खुश हो जा रही है। मेरा बेटा, मेरा फुप्पो तो मतलब खुशियां समा नहीं रही है फुप्पो की। हम सारे अस्पतालों में ढूंढेंगे भाई तू है कौन। आई मीन हु आर यू एंड वाई आर यू आर नॉट नीडेड हेयर भाई। अरे ओ चाची, अरे जा ना अपने घर। बेचारा अच्छा खासा बोल रहा था, पूरा नाम सारी चीजें बता रहा था। शहर बेग आई बड़ी, शहर बेग नाम है, आई बड़ी बदतमीज। मुझे नहीं देखने इसके सीन्स, गुस्सा आ रहा है मुझे। आज के एपिसोड पे ही गुस्सा आ रहा है। लेट डाला ही क्यों? अब ऐसा लग रहा है नहीं डालते ना, बेटर था सीधा ढंग के वाला एपिसोड अपलोड कर देते। मैं 6-7 दिन ये सोच रही थी एपिसोड आए ही नहीं है, मेरे दिल को एटलीस्ट तसल्ली तो रहती। ये जब दूसरी बेटी का ख्याल आ जाता है या फिर और बहुत सारी चीजें हो जाती है, जब कहाँ चली जाती है मम्मी हैं, जब कहाँ चली जाती है। मतलब आई नो माँ का प्यार सारे बच्चों के लिए सेम होता है सारी चीजें,
पर जिस बेसिस पे माहिद को जज करती है, जिस बेसिस पे कि माहिद बुरा है, ये है वो है, बिन जाने, मतलब जान भी रही है सारी चीजें, आंखों के आगे देख भी रही है, माहिद ने ऐसा कुछ बुरा किया भी नहीं है, वो हर जगह बस सहर को सपोर्ट ही कर रहा था। तलाक वाली चीज भी उसने सहर के हक में ही दी है भाई, उससे छुप छुपा के नहीं। पर नहीं, माहिद को तो इसको इतना गलत समझना जैसे पता नहीं कौन ही हो, तुम्हारा निकम्मा पति, उसके साथ फिर भी रह रही हो उसी सेम घर में जहाँ पे मारा पीटी होगी, सारी चीजें होगी, वो पढ़ने भी नहीं देगा, ये एटलीस्ट पढ़ने तो दे रहा था, सारी चीजें हो तो रही थी। बदतमीजी आंटी मुझे सही में नहीं पसंद यार। मतलब आज का रिव्यू रिएक्शन कम और रैंटिंग माई अननेसेसरी हेट ऑन कौसर आंटी ज्यादा लग रहा है। अरे कौसर आंटी तुम थोड़ी बावली हो क्या? मतलब तुम तो पूरी जिंदगी यही चाहती थी ना कि घर से निकले, वो अपने घर से निकाल दे, तुमने उम्र वाली बात भी जो बताई थी, सारी चीजें तुम यही चाहती थी, और तुम उसी चीज के लिए माहिद को हेट कर रही हो जो चीज तुम चाहती थी कि माहिद करे। भाई मतलब क्या चाहती, क्या हो चाहिए क्या औरत को, स्पेसिफिकली इस औरत को क्या चाहिए? भाई ये कौसर आंटी किसी का भी भरोसा कर लेगी, बट नॉट माहिद। कौसर आंटी नहीं, खाला जी किसी का भी भरोसा कर लेंगे। तुम इनसे कितनी तमीज से बात करो, जाके फुप्पी के आगे फिर भी कर देगी, सारी चीजें कर देगी, पर तुम्हारा भरोसा नहीं करेंगी, क्योंकि तुमने हमेशा शहर को प्रोटेक्ट किया है और तुम अभी भी करते रहोगे, मुझे पता है। और मुझे पता है अभी शहर और माए दूर हो जाएंगे, क्योंकि आंटी इतनी खरी खोटी सुना देंगी, तुम्हारे बिना खुश है, मेरी हंसती खेलती बच्ची को उजाड़ दिया दिस दैट, और फिर माहिद सोचेगा शिट मेरी वजह से शहर इतना परेशान है, ये वो करके, और फिर वो और दूर चला जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, हम इस शो में इंटरेस्ट लूज कर देंगे। प्लीज डोंट लेट अस डू दैट, प्लीज नहीं करो ऐसा सब। माहिद नहीं जाओ, तुम्हारी वजह से ही देख रही हूँ मैं आज का एपिसोड, क्योंकि कौसर आंटी को देखने का मुझे कोई शौक नहीं है भाई, मुझे जेन्युइनली 0% शौक है तुम्हारी कौसर खाला में। मैं नहीं देखना चाहती, तुम हो इसलिए तुम्हें इतना एपिसोड देख चुकी हूँ, अब तुम चले जाओगे, मैं पूरा कैसे स्किप कर करके देखूंगी। भाई मुझे माहिद के ये वाले एक्सप्रेशन बड़े धांसू लगते हैं, मुझे लगता है कुछ ना कुछ करने वाला है, जैसे उसको याद हो रहा था क्यों तोड़ा हमारा दिल, जिस तरीके से तुमने शहर का दिल तोड़ा, उसी तरीके से अगर तुम नाजिमा का मुंह भी तोड़ दो तो इट विल बी लाइक ट्रीट टू वॉच। मतलब आज का एपिसोड सक्सेसफुल हो जाएगा, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आज के एपिसोड में। फाइनली आए गए वही वाले 1-2 मिनट के खाम के सीन्स, जिसको मैं स्किप करने वाली हूँ। स्किप। मुझे जनरली कोई इंटरेस्ट नहीं इनको देखने में, इनकी क्या बातें हो रही हैं, इन केस अगर मेरी कोई बैकग्राउंड स्टोरी भी मिस हो जा रही है, आई जनरली डोंट केयर। तो बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं निकले, मुझे लगा आप तो वेरी वेरी स्मार्ट हो भाई। उसकी गाड़ी का नंबर लो और ट्रैक करो, तुम तो ऐसे बिग शॉट गाइज हो ना इस शहर में, मतलब अगर सैकड़ों अस्पताल है, वही गाड़ी का नंबर लो, कहाँ है गाड़ी, ऐसे झटपट से सब पता लग जा रहा है यार आज के टाइम पे। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? माहिद ये तुमने ठीक नहीं किया, क्यों आ गए तुम? अगर अब आ ही गए हो तो थोड़ा वो जो पीछे वाली लड़की थी कैसे बीच से जोड़े में, मतलब अगर तुम्हें दिख पा रही है ऐसे, उसने ऐसे सर पे दुपट्टा लिया हुआ है, हाँ दिखी, यही लड़की यही इसी की बात कर रही हूँ। तो अगर थोड़ा सा ट्रीटमेंट हो जाता तो मतलब ऐसे मुझे लगता है कि हाँ पूरे दिन का वेट वर्थ इट था। माहिद मेरे बच्चे, आज सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। माहिद मेरे बच्चे, नहीं ये बातों से मानने वाली नहीं है, सिर्फ बात से कुछ नहीं होगा माहिद, तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा, समझ लो। यू आर एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, समझ लो मतलब। पर औरत पे हाथ उठाना शिट, कोई पुलिस कांस्टेबल कुछ तो बुला लो भाई, कुछ तो कर लो। माहिद जो चीज़ तुमने तोड़ी है वो थोड़ी सी गलत है, मतलब समझ, जो चीज़ आपने तोड़ी है वो गलत है, टूटना कुछ और चाहिए था। नॉट मेरा दिल नहीं तोड़ना था तुमको, मैं तुम्हें ऐसी बहुत ज़्यादा प्यार कर पा रही हूँ, समझ रहे हो तुम, पर तुम्हें ये शीशे की जगह से किसी का मुंह तोड़ना था भाई, और कुछ हो ना हो। नाजिमा आप माहिद के रडार में आ चुकी है, अब माहिद नाजिमा को नहीं छोड़ेगा, माहिद नाजिमा की पिट्टी तो पक्की करेगा, और जिस दिन ये होगा उस दिन मतलब मैं खुश होंगी। मैं वैसे वायलेंस के नहीं हूँ अब खिलाफ, नहीं हूँ मैं वायलेंस के खिलाफ, क्यों झूठ बोलूँ भाई, ऐसे लोगों मार पीट देखना ही मेरी जिंदगी का ऐसा एकमात्र वो हो चुका है, मकसद बन चुका है। चाचा जान आपके बिना इंट्रोडक्शन के भी पता था नाजिमा आपकी बेटी है, मतलब हमें पता चल रहा था, जो आपकी हरकतें है ना, आपके डीएनए जीत गए, चाचा हुजूर जीत गए आपका डीएनए। आई लव फुप्पी, जिस हिसाब से फुप्पी ने अपना हाथ चिढ़ाया, तू कौन, तू खामा खा करके फुप्पी, नहीं मैं नहीं थी माहिद, मैं नहीं थी करके फुप्पी साइड हो ली। बेटा फुप्पी कटकली पतली गली से, फुप्पी इज वेरी स्मार्ट, आई एम लविंग फुप्पी, तू अकेले ठीक है नाजिमा मस्त था ये। यार
दूध का दूध, पानी का पानी, पूरा का पूरा सच माहिद को पता चल गया। मतलब A to Z। शहर ने तो इतना बताया भी नहीं था, माहिद को सारा सच पता चल गया कि बेहोश किया, रूम में लेके गए, वहां पे लिटाया और वो सेम चीजें जानबूझ के शहर को दिखाई। भाई साहब क्रेजी माहिद, क्या दिमाग पाया तुमने। हाय राम, फुप्पी फुप्पी क्रेजी। हाय गजिया, मस्त है भाई। हाय अल्लाह, हमारे खानदान की लड़की कैसा कैसे कर सकती है। सिर्फ मैं ही हरामजादी थी, हमारी खानदान की लड़की मुझसे ज्यादा हरामजादी कैसे निकली। दिमाग तो तुम्हारा ही था, तुम्हारा ही दिमाग था, कोई और नहीं ले रहा तुम्हारा क्रेडिट, ठीक है। हाँ, मतलब इसको मैं, जो इंडियन टीवी ड्रामास में होता है ना, जो तड़ाक तड़ाक तड़ाक, जो 3-3 4-4 बार होता है ना, मुझे वही वाला सीन चाहिए। यहाँ पे 3 बार क्यों नहीं मारा चाटा। ओ हेलो, आई वॉन्ट दैट ओल्ड इंडियन टेलीविजन चार्म बैक राइट नाउ। 3 बार पढ़ना चाहिए चाटा। ठुशकिया, मतलब 3 बार चाटा पड़ेगा जब मेरा दिल खुश होगा। मुझे चाहिए भाई इस वाले सीन के लिए, प्लीज मैं देख सकती हूँ। कितना क्यूट लड़का है ये, मतलब कितना क्यूट लड़का है। नाज़िमा और हम एक छत के नीचे नहीं रह सकते, मतलब यही तो चाहिए था। हाँ चलो, चाटा भी पड़ गया और नाज़िमा को सबसे बड़ी पनिशमेंट भी मिल गई। मतलब जो नाज़िमा चाहती थी वो कभी हो ही नहीं पाएगा, यही तो चाहिए था। भाई आंटी तुम्हें एक ऐसे रैप्टा मार देना चाहिए था अब तक, जितनी बातें कर रही है तुम्हारी बच्ची। मतलब ठीक है, ऐसे बच्चों को इतनी भी बदतमीजी नहीं करनी देनी चाहिए। ये गलत है कि बच्चों पे हाथ नहीं उठाना। सॉफ्ट पेरेंटिंग, जेंटल पेरेंटिंग, माय फुट भाई। प्लीज, नहीं समझते आजकल के बच्चे, सर पे चढ़ के जो हरकतें कर रहे हैं ना, ये बहुत खूंखार जनरेशन हो चुकी है। ये नहीं मान रहे जेंटल पेरेंटिंग, इन्हें नहीं समझ आ रही। एक आधा जरूरी होता है आंटी, मतलब ठीक है मैं समझ रही हूँ उसका पॉइंट ऑफ व्यू कि उसको अपने असली माँ बाप जानने, वो नहीं मान रही तुम्हें असली माँ बाप, बट अगर नकली में भी तुम बने हो तो एक रैप्टा, मतलब ठीक है मार सकते हो आप। कौसर आंटी को शर्म भी नहीं आती क्या माहिद को मतलब परवेज से कंपेयर करते हुए। भाई दोनों के एक्शंस, दोनों के वर्ड्स, यही चीजें कंपेयर कर लो आंटी। कब किया है माहिद ने तुम्हारे पति जैसा। एक बार बोलियो तमीज से, सिर्फ तुम्हारी इज्जत रखने के लिए चला गया, जाना भी नहीं चाह रहा था वो। तुम करती रहती हो उससे बदतमीजी, कभी की है उसने तुमसे बदतमीजी। और तुम्हारा पति तुमसे इतनी बदतमीजी करता है, मारा पीटी पता नहीं क्या क्या। यार ये वाला सीन कितना प्यारा है। माहिद के हाथ में मतलब शहर का खून लगा और जिस हिसाब से ये उसको धोना नहीं चाह रहा, मतलब जैसे पानी चला दिया बट ये धोना नहीं चाह रहा कि वो उसके हाथ पे लगा रहे। मतलब दिस इज सो क्यूट। यही तो होता है प्यार, मतलब छोटे छोटे मोमेंट्स में मुझे तो प्यार दिख जाता है। भाई जो अगले एपिसोड का प्रोमो है उसमें हैदर नहीं कोई और लग रहा है भाई। जोकर इज समवन एल्स। जो पहले वाला जोकर था वो तो हैदर से मैच कर रहा था, बट दिस जोकर इज समवन एल्स। ये वाला जोकर हैदर नहीं है भाई, या फिर हैदर को बदल दिया है क्या भाई। मतलब आज का एपिसोड एवरेज था, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। जनरली सबसे बेस्ट पार्ट था जब नाज़िमा को वो सब बोला गया, क्योंकि सैर और माहिद के सीन साथ नहीं थे ना, इसलिए मजे नहीं आए मुझे आज के एपिसोड में। जनरली आपका एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट्स बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने अब तक नहीं किया, और जो सैर होने को है कि प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप बाकी के वीडियोज भी देख सकते हो। थैंक यू, बाय।